कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं तनसीर जैदी और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की अगर सियासत की बात करें तो हर दिन एक नया दिन है, हर दिन एक बदलती सूरत हाल है। पाकिस्तान की सियासत एक ऐसा मैदान है जहां दुश्मन तो दुश्मन होता ही है, लेकिन कब बाप बेटा दुश्मन हो जाएं या कब आपके रिश्तेदार आपके दुश्मन बन जाएं, कब आपके दोस्त आपके दुश्मन बन जाएं, इस बात का भी तायुन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे मैदान में सियासत करना वाकईतन खतरे से खाली नहीं है, बल्कि एक जुर्रत का काम है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत में सूरत हाल है, एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला हुआ है, एक नया मामला सामने आया है। माजी में भी हमने इस तरह की इस मुमासलत रखती सूरत हाल देखी, और वो सूरत हाल थी जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब में इख्तलाफात माजी में भी सामने आए। जब आसिफ अली जरदारी साहब के इंटरव्यू में उन्होंने हल्का बंदियों के हवाले से जब बात की, जिस पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो आसिफ जरदारी साहब का बयान है उसकी वजाहत आसिफ जरदारी साहब खुद ही देंगे। और बिलावल भुट्टो ने माजी में कहा था कि मैं वो बात करूंगा जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो पार्टी का बयानिया है, मैं उस हवाले से बात करूंगा। तो माजी में भी ये तासुर सामने आया कि जो पार्टी में एग्जीक्यूटिव कमेटी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयानिया है वो आसिफ जरदारी साहब के बयानिए से मुख्तलिफ है। यह कयास आराइयाँ की गई थी और अब भी कुछ वैसी ही सूरत हाल है। बाप और बेटे में जो इख्तलाफात की कयास आराइयाँ की जा रही हैं वो इस वक्त उरूज पर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हंगामी तौर पर दुबई रवाना हो गए और उनके पीछे पीछे उनके वालिद साहब भी रवाना हो गए। इन इख्तलाफात के ऊपर पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि इसमें कोई सदाकत नहीं है और इन इख्तलाफात की पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसकी जानिब से तरदीद की गई है। लेकिन हम जो हमारे सामने कुछ सूरत हाल है, जो हमारे सामने कुछ फैक्ट्स हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब अपने एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि आजकल, मैं आपको मफहूम बता रहा हूँ उनके बयान का, कि आजकल हर घर में यही है कि जो बेटा है वो ये कहता है कि बाबा को कुछ नहीं आता। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब ने यह भी कहा कि पार्टी में टिकट किसको दिया जाएगा इसका फ़ैसला आसिफ अली जरदारी साहब ही करेंगे। और इसके रिएक्शन में किसी और ने नहीं, किसी सियासी मुखालिफ ने नहीं, बल्कि आसिफ जरदारी साहब के अपने बेटे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने यह बयान दिया कि उन्होंने कहा कि बुज़ुर्गों से अब मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो जो पुरानी सियासत का तरीका है, पुराना तर्ज सियासत है, उसको छोड़ दें। सिर्फ यही उनका बयान महदूद नहीं था, आगे जो उन्होंने बयान दिया वो और भी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि वो सियासत ही छोड़ दें, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा। और ये बयान देने के बाद बात यहीं पर रुकी नहीं। इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने एक्स अकाउंट में अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको तब्दील कर दिया और उस प्रोफाइल पिक्चर में उन्होंने अपनी वालिदा साहिबा बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद जो हैं, उनकी तस्वीर लगाई, जिस उस तस्वीर में बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने बिलावल भुट्टो के कंधे पे हाथ रखा हुआ है। ये उनकी प्रोफाइल पिक्चर है। अब इस बारे में जब सवाल किया गया पीपल्स पार्टी की क़यादत से, तो जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं उन्होंने कहा कि ये कोई अजीब बात नहीं है, ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। और उन्होंने उल्टा सवाल कर दिया कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी वालिदा की तस्वीर नहीं लगा सकते। शाज़िया मरी साहिबा ने भी ये जो इख्तलाफात है इसकी तरदीद किया और उन्होंने कहा कि रूटीन का दौरा है, ज़ाती और निजी मसरूफियात है, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुबई रवाना हुए हैं। बहरहाल जो रिकॉर्ड पर चीज़ें हैं वो कुछ और बता रही हैं बज़ाहिर, और जो पीपल्स पार्टी दावा कर रही है इन इख्तलाफात से मुतल्लिक वो कुछ और बता रहा है। अब हकीकत क्या है ये तो मुस्तकबिल में पता चल ही जाएगा, जब पार्टी का एक पॉलिसी बयान सामने आएगा और जब दुबई से कोई ख़बर सामने आएगी कि अब चल क्या रहा है, तो ये पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो उसके बाद ही वाज़ेह हो सकेगी कि इसमें कितनी सच्चाई है, इन इख्तलाफात में कितनी सच्चाई है और सच्चाई है भी या नहीं है, ये वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के रहते हम ये देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें ना दोस्त परमानेंट हैं ना दुश्मन परमानेंट हैं, समझौते की सियासत है। माजी में जब हम देख रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये दावा कर रहे थे कि वो एक हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप में है, अब हम देख रहे हैं कि एक तो लफ्जी गोलाबारी भी चलती रहती है पीपल्स पार्टी और नून लीग में, और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी में ये जो इख्तलाफात
की सूरत हाल है और ये जो भी एक बेयकीनी की सूरत हाल है, इसका जो बज़ाहिर सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है वो नून लीग उठा रही है और उठा सकती है। क्योंकि पहले भी हम देख रहे हैं कि नून लीग सिंध में भी इत्तेहाद कायम करने की कोशिश कर रही है, मुख्तलिफ सियासी जमातों से रब्ते कर रहे हैं, बलोचिस्तान हो, मरी का भी दौरा किया रिसेंटली साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने, और इस वक्त सियासी मैदान में खासी मुतहरिक दिखाई दे रही है मुस्लिम लीग नून जो है। तो इससे ये पता चलता है कि सियासी तौर पर जो फ़ायदा उठाया जा सकता है, इस बात की कभी इम्कान है कि नून लीग इस सारी सूरत हाल का पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ायदा उठा सकती है। और इस सारी सूरत हाल में रहते हुए तहरीक इंसाफ है वो बारहा ये मुतालबा कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। पहले हमने देखा कि खाली तहरीक इंसाफ ही लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करती दिखाई दे रही थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी भी मैदान में उतरी जब उन्होंने देखा और उनकी क़यादत की जानिब से कुछ ऐसे बयानात भी सामने आए जिससे वाज़ेह हो रहा था कि उनकी जानिब से तासुर दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए जो इस वक्त सियासी मैदान है वो साजगार है। तो उनकी जानिब से भी, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया गया। अब किसको कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ये तो मुस्तक़बिल में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त ये पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान की सियासत की सूरत हाल है। और जब सियासी जमातों की सूरत हाल हो कि बज़ाहिर ये नज़र आ रहा हो कि बाप और बेटे में इख्तलाफात हैं, पार्टी की अपनी जो पॉलिसी मेकिंग है उसके तरीक़ेकार पे इख्तलाफात देखने में आ रहे हैं, तो फिर ये जो सियासी जमातें हैं ये किस तरह से दावा कर सकती हैं कि वो जो एक आम आदमी है, एक गरीब आदमी है, उसके जो मफादात हैं, उसके जो मसाइल हैं, उस पर एक पेज पर रहते हुए कोई गुफ्तगू कर सकते हैं, कोई मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है। और इस बात की कौन और कब गारंटी देगा कि जो सियासी जमातें हैं ये कोई एक वक्त ऐसा आएगा जब ज़ाती मफाद को एक साइड पर रखेंगे और जो इनका हकीकी काम है, जो असल काम है इनका, कि पाकिस्तान के एक आम आदमी, एक गरीब आदमी के मसाइल को उजागर करना, उनको सामने ऐवानों तक लेकर आना और उसके मसाइल के हल के लिए काम करना, ये इन सियासी जमातों का काम है, ये इन अवामी नुमाइंदों का काम है। ये काम नहीं है कि आप ये देखें कि आपका कौन सा रिश्तेदार, उसका कौन सा बिज़नेस है, उसको कैसे फ़ायदा दिया जा सकता है। मुबैना तौर पर जब ये सारी चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, आपका ये काम नहीं है कि आप पॉलिटिकल एलीट बन के अपने ज़ाती मुफाद के लिए काम करें या पाकिस्तान के अशराफिया के लिए काम करें या ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो बज़ाहिर पाकिस्तान के अशराफिया को फ़ायदा दे रही हों और एक गरीब आदमी बस पिसा जा रहा हो, उसका कोई पुरसाने हाल ना हो। उसके लिए 2-4 रुपये रोटी कम कर दी, 2-4 रुपये बढ़ा दी, 20 रुपये रोटी महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा हो गया, सस्ता हो गया, सब्जियों के रेट बढ़ गए, कम हो गए, चिकन महंगा हो गया, सस्ता हो गया। वो इन मसाइल से बाहर नहीं आता। वो वक्त कब आएगा, ये सवाल है पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए, सियासी जमातों के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, कि वो वक्त कब आएगा जब एक आम आदमी इन बुनियादी मसाइल से निकल कर इस बात का तयन कर सकेगा कि वो चीज़ों के महंगी या सस्ते होने से आगे भी कुछ सोच सके। कोई कारोबारी जो एक पूरी फील्ड है, कोई अपने लिए उसमें भी मौके पैदा कर सके। एक आम आदमी भी ये सोच सके कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकता है, वो नौकरी से हट के भी कोई चीज़ कर सकता है अपने मुआशी सिस्टम को चलाने के लिए, अपने घर के फाइनेंशियल सिस्टम को चलाने के लिए। वो नौकरी या मजदूरी या कोई छोटी मोटी जॉब, कोई भी और इस तरह के छोटे मोटे कामों से हट के भी कोई क्रिएटिव काम भी कर सकता है, मुआशी जो मसाइल हैं उससे आज़ाद होकर। जिस दिन इस सवाल का जवाब मिल गया आम आदमी को और जिस दिन इस सवाल के बारे में सोचना शुरू कर दिया हकीकी मानों में पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पॉलिसी मेकर्स ने, उस दिन उसी वक्त पाकिस्तान हकीकी मानों में तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।